बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे व्यूवर्स, आप सब कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। आज मैं आप लोग के साथ मछली फ्राई की बहुत ही मज़ेदार रेसिपी शेयर करूँगी। पॉपलेट छोटी वाली मछली, उसकी रेसिपी बनाऊँगी, तो वीडियो को आप लोग स्किप नहीं कीजिएगा, शुरू से एंड तक देखिएगा, बहुत ही मज़ेदार बनने वाली है। तो चलते हैं, रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। तो मेरे प्यारे व्यूवर्स, यहाँ पर मेरे पास पॉपलेट मछली है, तकरीबन 1 किलो है। और ये देखिए, मैंने दुकान से ही इसको साफ़ करवाया था और इसमें जो कट के निशान है वो भी वहीं से लगवाया था। आप लोग को आसानी से इस तरीके से मिल जाएंगे बाज़ार से। इसे आपने अच्छी तरीके से धो लेना है, जिस तरीके से मछली को धोया जाता है। और मैं अगर आप लोग को मछली धोने के तरीके नहीं आते तो कमेंट्स बॉक्स में आप मुझे बताइएगा, इंशाल्लाह मैं आप लोग के साथ शेयर करूँगी किस तरीके से मछली को वॉश करते हैं। धोने के बाद इसको अपने छन्नी के ऊपर रखनी है ताकि इसका पानी अच्छी तरीके से ड्राई हो जाए। अब जो मज़ेदार से मसाले तैयार करते हैं, तो यहाँ पर हम लोग मज़ेदार से मसाला तैयार करेंगे। सबसे पहले यहाँ पर लहसुन और अदरक का पेस्ट ले लिया है 3 टीस्पून। तो आपने जब मछली वगैरह बनाना हो तो फ्रेश मसाले का इस्तेमाल कीजिएगा, जैसे लहसुन अदरक को आप फ्रेश ही बनाइएगा। 1.5 टीस्पून हमने यहाँ पर नमक शामिल कर लिया है। 1 टीस्पून लाल मिर्चों का पाउडर शामिल करेंगे। 1 टीस्पून कुटी लाल मिर्च शामिल करेंगे। यहाँ पर मिर्ची और नमक जायके के मुताबिक शामिल कीजिएगा, कम ज़्यादा जितना आपको अच्छा लगे। 1 टीस्पून हल्दी पाउडर शामिल करेंगे। 1 टीस्पून डालेंगे भुना हुआ ज़ीरा, ये मैंने ज़ीरे को भून के पाउडर बना लिया था। और 1.5 टीस्पून डालेंगे इसके अंदर हम धनिया पाउडर, ये भी मैंने घर पर ही इसको पीस लिया था। और ये मेरे पास गरम मसाला पाउडर है, ये होममेड गरम मसाला पाउडर है, 1/2 टीस्पून इसके अंदर डालेंगे। और 1 टेबल स्पून डालेंगे इसके अंदर सिरका नहीं है तो यहाँ पर आप नींबू का एक नींबू ले लो, उसका रस भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे। मसाले बनाते वक्त इसमें पानी बहुत ही कम इस्तेमाल कीजिएगा, ज़्यादा पानी डालने से मछली में मसाले नहीं चिपकेंगे। तो यहाँ पे मैंने इसको अच्छी तरीके से मिक्स कर लिया। थोड़ा सा कलर लाने के लिए मैं इसके अंदर कश्मीरी लाल मिर्च का इस्तेमाल करूँगी। 1.5 टीस्पून मैं कश्मीरी लाल मिर्च डालूँगी। इसमें तेज़ी नहीं होती है, बस कलर के लिए होते हैं। अगर नहीं है तो स्किप कर सकते हैं, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा जायके में, बस थोड़ा सा कलर के लिए यहाँ पर मैंने डाल दिया है। थोड़ा सा पानी डालेंगे इसके अंदर। तो देखिए, मैंने 1 टेबल स्पून जितना पानी डाल दिया और इसे अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे। तो मसाले यहाँ पर हमारे रेडी हो चुके हैं और मछली, अब इसके अंदर हम मसाले डालेंगे। तो हाथों की मदद से मसाले लगाएंगे मछली में। जो इसकी कट्स वगैरह बने हुए हैं, इसके अंदर आपने उंगली से इस तरीके से दबा के मसाले अंदर डालने हैं और इसके खोल के आपने मसाले अच्छी तरीके से इसके अंदर डालने हैं ताकि अंदर तक इसका जायका आ जाए। और मैंने अपनी चैनल में इससे पहले भी मछलियों की वीडियो अपलोड की है, अगर आप लोग को देखना है तो वहाँ से भी आप लोग मेरी रेसिपी देख सकते हैं। मछली की बहुत ही मज़ेदार मछली मैंने वहाँ पे तैयार किया हुआ था। तो इस तरीके से मछली में आपने खोल के अच्छी तरीके से मसाले लगाने। तो ये देखिए, जिस तरीके से मैं लगा रही हूँ यही तरीके आपने लगाने। छोटे मछली हैं लेकिन बहुत ही टेस्टी मज़ेदार बनती है ये भी। तो इस तरीके से आपने अच्छी तरीके से इसे भर के मसाले लगाते जाना है और इसे एक प्लेट में रखते जाना है। और इसी तरीके से सारे मछली पे मैं मसाले लगाते जाऊंगी और इसे 1 घंटे के लिए मैरिनेट होने के लिए फ्रिज में रख दूंगी। 1 घंटे बाद मिलते हैं आपसे। तो ये लीजिए मेरे प्यारे व्यूवर्स, तकरीबन 1 घंटे हो चुके हैं। मछली को हमने मसाला लगा के फ्रिज पर रखा हुआ था। आप चाहें तो इसे ओवरनाइट भी रख सकते हैं और इसे आप 2-4 दिन रख कर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। आगे के प्रोसेस को पूरा करते एक खुला बर्तन ले लेंगे हम। यहाँ पर मैंने 1 कप भरकर बेसन का इस्तेमाल किया है। तो ये देखिए, बेसन को आपने छान ज़रूर लेना है। और फिर इसके अंदर मैंने 1.5 टेबल स्पून डाल दिया है कॉर्नफ्लोर। आप यहाँ पर सूजी या फिर चावल का आटा भी इस्तेमाल कर सकते हैं। 1/2 टीस्पून इसके अंदर हम नमक शामिल करेंगे और इसे अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे। इससे हमारे मछली के ऊपर बहुत ही अच्छा सा क्रिस्पी बनाएंगे। तो आपने इस तरीके से इसे मिक्स कर लेना है। तो ये देखिए, मैं हाथों से कर रही हूँ ताकि अच्छी तरीके से सारे यकजा हो जाएं। तो यहाँ पर मिक्सिंग हमारी अच्छी तरीके से हो चुकी है। अब आपने मछली को इस तरीके से उठाना है और इसके ऊपर ये जो आपने बेसन और अरारोट का मसाला बना के रखा हुआ है पाउडर, ये आपने इस तरीके से इसके ऊपर डाल देना है। दबा के इसके ऊपर लगाने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, हाथों की मदद से आप इसके ऊपर बस हल्का हल्का से इस तरीके से लगा दीजिए। तो ये देखिए, अच्छे तरीके से आपने इसको कोट कर लेना है और फिर कोट करने के बाद इसे इस तरीके से झाड़ लीजिए ताकि एक्स्ट्रा जो इसके ऊपर बेसन वगैरह है वो निकल जाए। तो ये देखिए, इस तरीके से सारे जो प्रोसेस आपने पूरा कर लेना है। मछली को आपने इस तरीके से रखकर इसके ऊपर ये कॉर्नफ्लोर बेसन वाला ये पाउडर लगा दें। इससे मछली बहुत ही आपका क्रिस्पी बनेंगे और बहुत ही टेस्टी बनेंगे। तो इस तरीके से आपने लगा कर इसको आपने झाड़ लेना है। एक्स्ट्रा जो इसके ऊपर बेसन वगैरह नहीं होना चाहिए, नहीं तो ऑयल में जाने के बाद ये चिपकना शुरू हो जाएंगे और ऑयल भी आपके ख़राब हो जाएंगे। तो ये देखिए, इस तरीके से सारे मछलियों पर मैं बेंडिंग कर लूँगी बेसन का और फिर उसके बाद आपसे मिलती हूँ।
तो मेरे प्यारे व्यूवर्स, ये देखिए जितने मुझे चाहिए थे उतने मछली के ऊपर मैंने यहाँ पर बेसन लगा लिया। बाकी मैं यहाँ पे साइड में रख दूँगी और जो मछली बचे इसे मैं फ्रीज़ कर दूँगी, जब ज़रूरत होगी निकाल लूँगी। चलते फ्राई करते हैं। तो चलिए मछली को फ्राई कर लेते हैं। यहाँ पर मैंने कढ़ाई ले ली है, इसके अंदर आधा कप मैंने ऑयल डाल दिया। आधा कप से थोड़ा सा ज़्यादा ही डाला है। आप यहाँ पर तवा या फिर फ्राई पैन का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, जिसमें आपको मछली बनाने में आसानी हो। ऑयल को आपने मीडियम फ्लेम करके गर्म कर लेना है और जब ऑयल गर्म हो जाए तो आपने मछली को इसके अंदर आराम से डाल देने हैं। जितने इसके अंदर स्पेस है आप उतनी ही डालिएगा और ऑयल को आपने बहुत ज़्यादा गर्म नहीं करना है। आपको टेम्परेचर से पता चल रहा होगा कि मैंने ऑयल को कितना गर्म किया हुआ है। बहुत ज़्यादा अगर आपने ऑयल को गर्म कर लिया तो मछली डालने के साथ साथ नीचे से ये जलना शुरू हो जाएगा और अंदर से मछली कच्चा रहेगा। तो इसको हमने डाल दिया। यहाँ पर मेरे जो कढ़ाई है इसमें 3 मछली आई हैं और फ्लेम को मीडियम टू लो पे रखकर हमने इसको 5 मिनट तक पकाना है बगैर चम्मच चलाए। 5 मिनट से पहले आपने चम्मच बिल्कुल भी नहीं डालना है। तो ये देखिए 5 मिनट बाद तवा को आपने इस तरीके से हिलाना है ताकि नीचे से मछली हमारी नहीं चिपके और 5 मिनट बाद आपने मछली को इस तरीके से पलट देना है। यहाँ पर चम्मच, छुरी या चिमटा जो भी है आपको आसानी है उससे आप पलट दीजिएगा। बहुत ही आसानी से मछली पलट जाएगी। और ये देखिए फ्लेम को आपने मीडियम पे रखकर ही, यानी कि मीडियम से भी लो पे रखकर आपने मछली को फ्राई करना है। मीडियम टू लो फ्लेम में आपने मछली को पकाना है ताकि अंदर से पक जाए अच्छी तरीके से, कोई कच्चापन ना रहे। और फिर उल्टी तरफ से भी आपने इसको तकरीबन 4 से 5 मिनट मीडियम टू लो फ्लेम में पका लेना है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं लो फ्लेम में हमने 8 से 10 मिनट मछली को पका लेना है। उसके बाद फ्लेम को थोड़ा सा हाई करेंगे ताकि मछली में अच्छा सा कलर आ जाए। और हाई फ्लेम करके अपने पसंदीदा कलर, जितना आपको डार्क अच्छा लगे आप इसमें फ्राई कर लीजिएगा, क्योंकि मछली हमारे ऑलरेडी पक चुकी हैं, बस इसमें कलर की ज़रूरत है। और फ्राई करते वक्त ही आपको अंदाज़ा हो जाएगा ये कितनी मज़ेदार बनी, क्योंकि इतनी ज़बरदस्त इसकी खुशबू आ रही है। तो ये देखें मैंने 1 से 2 मिनट हाई फ्लेम में से पकाया है, तो मछली बहुत ही ज़बरदस्त हमारी कुक हो चुकी है। तो इसे पकने में मुझे तकरीबन 10 से 12 मिनट लग चुके हैं। इस तरीके से आपने लो फ्लेम करके मछली को पका लेना है और यहाँ पर पसंदीदा कलर आने पर मछली को आपने निकाल लेना है। तो यहाँ देखें मैं प्लेट में निकाल रही हूँ। तो इसी तरीके से जितने मछली मैंने फ्राई कर ली उसे निकाल लेंगे और बाकी के जो बच गए उसे भी हम इसी तरीके से पका लेंगे उलट पुलट करके। और इसके बाद आप लोग के साथ शेयर करते हैं इसे डिश आउट करने के बाद कि ये कितने ज़बरदस्त बने। तो ये लीजिए मेरे प्यारे व्यूवर्स, माशाल्लाह हमारे मज़ेदार से छोटे छोटे मुन्ने मुन्ने से पॉपलेट मछली बिल्कुल रेडी हो चुकी हैं। इसमें बिल्कुल कांटे नहीं होते, तो बच्चे भी इसे खा सकते हैं बआसानी और बहुत ही मज़े की बनी है। थोड़ा सा इसके ऊपर चाट मसाला, नींबू वगैरह निचोड़ कर आप इसे एंजॉय कर सकते हैं, लेकिन मैं इसे इस तरीके से खाऊंगी क्योंकि मैंने इसे वैसे ही चटपटा सा बनाया हुआ है। और बहुत ही मज़ेदार, लजीज, क्रिस्पी सी ये मछली बन के बिल्कुल रेडी हो चुके हैं। साथ में मैंने यहाँ पर थोड़ा सा प्याज और हरा चटनी रख लिया है। आप अपने पसंद के यहाँ पर सैलेड वगैरह रख सकते हैं। और यहाँ पर मैंने हरा धनिया, नींबू, टमाटर, लहसुन और थोड़ा सा नमक डाल के ग्रीन चटनी बना ली थी। इसका भी फ्लेवर बहुत ही मज़ेदार होता है, तो आप लोग इसे भी बना के ज़रूर देखिएगा। और ये बहुत ही मज़ेदार से हमारी फ़िश फ्राई बिल्कुल रेडी हो चुके हैं। तो आप लोग की मेरी आज की ये रेसिपी कैसी लगी प्लीज़ कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। और फैमिली मेम्बर, दोस्तों के साथ भी शेयर करें। चैनल में अगर नए हैं तो हमेशा की तरह दरख्वास्त करती हूँ प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। साइड में दिए गए बेल आइकन के बटन को भी ज़रूर प्रेस कीजिए। अगली वीडियो तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।